आज मैं कुछ विषय के ऊपर कुछ बातें मेरा अपना विचार मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा। और मैं कुछ चीज़ मैंने क्या बोलूँगा, ये सारे बातें मैं एक जगह अपना लिख करके फिर देख देख के मैं बोल रहा हूँ। इसका कारण ये है कि मैं अचानक आके कुछ बोलूँगा तो सही से उसको शब्द में सजाना, और फिर मैं क्योंकि एक बंगाली हूँ उस नाते मैं अपना वो सारे बात सही से रख नहीं पाऊँगा। तो इसीलिए कहीं एक जगह लिख करके फिर देख देख के मैं बोलूँगा। तो थोड़ा उस बात को समझिएगा। और दूसरा ये है कि मैं बंगाली बंगाली होकर के बांग्ला में क्यों नहीं बोल रहा हूँ। उसका कारण ये है कि मेरा ज़्यादातर जो मित्र हैं वो सब हिंदी भाषी से बिलोंग करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पूरी देश में ये मैसेज मैं एक जगह क्यों सीमित रहूं। तो क्योंकि हमारे देश में हिंदी का प्रचलन है और इसीलिए सब तक ये बातें पहुंच सकता है, तो इस कारण से मैं हिंदी में बोल रहा हूं। तो कृपया जो बंगाली हैं वो ये ना सोचे कि मैं बंगाली में क्यों नहीं बोल रहा हूं, बंगला भाषा में। तो उनके लिए उत्तर मेरा ये है। और तो जो जो विषय के ऊपर मैं आज अपना बात यहाँ रखने का प्रयास करूँगा, वो ये एक तो पहली बात तो ये है कि मेरा जो फेसबुक अकाउंट है ये मेरा बनवाने का पीछे का उद्देश्य क्या है। क्या मैं लाइक्स के बगैर लाइक्स वगैरह के लिए तड़पता हूँ? तो ये सारे बातें। और दूसरा ये है कि मैं एक इंसान की जो मनोस्थिति है, मनोदशा है, वो किस तरीके से काम करता है उसके ऊपर मैं एक उदाहरण दे करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो इससे पहले मैं कुछ बातें आपके साथ अपने बारे में रखना चाहूंगा। अभी जो भी मेरा वर्तमान स्थिति है, मेरा जो अभी का मनोस्थिति है, उसमें मैं अपने जीवन में किसी भी प्रकार का हिंसा, ईर्ष्या को, द्वेष को और चालाकियों को जगह नहीं देना चाहता। चाहे इसमें मुझे किसी भी प्रकार का धोखा क्यों ना मिल जाए। क्योंकि ऐसा है कि इंसान एक ऐसी व्यवस्था में जी रहा है जो इतना मजबूरी और गलत ढंग से सजा हुआ है और बहुत पुराने परंपरा से होते हुए चल रहा है। ऐसे में लोग खुद अपने आप में बहुत उलझन में हैं, बहुत तरीके का भ्रमित कारक हैं। इसीलिए वो खुद में इतना अस्पष्ट पाते हैं कि वो जैसे कि कोई दुर्बल व्यक्ति या फिर कोई सीधा साधा व्यक्ति पाता है, वो अपना पैरों से रौंदने से भी थोड़ा भी नहीं कतराता है। लेकिन मैं अपने जीवन को बहुत सीधा और सरल पाना चाहता हूं, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। हाँ, और मिला है एक बार, उसको मैं भरपूर जीना चाहता हूँ। अपने मन की जटिलता को थोड़ा किनारा में रख करके जीवन को एक स्वाभाविक ढंग देते हुए, जैसे मेरा स्वभाव है, मेरा जो व्यक्तित्व है, उसको जीना ही ईश्वर को प्राप्त करना है। हाँ, इस बीच कोई भी हिंसा ना हो, इस बात का ख्याल मैं हर वक्त रखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे वजह से किसी भी व्यक्ति प्राणी को हानि ना पहुंचे। मैं बाकी सारे जीवित इकाई से इस तरीके से व्यवहार में आना चाहता हूं ताकि एक दूसरे के साथ सहजता बना रहे और इस हिसाब से वो भी खुश रहे मेरे रहने से और मैं भी खुश रहूं उसके रहने से। लेकिन व्यवस्था इस कदर गलत है कि जहां मैं खुद को सुरक्षित नहीं पाता हूं, वहां मैं खुद को थोड़ा दूर रखना ही अपने लिए बेहतर समझूंगा, चाहे मुझे अकेले ही क्यों ना रहना पड़े। अभी प्रश्न उठेगा कि व्यवस्था को एकाएक बहुत तेजी से परिवर्तन तो नहीं होने नहीं वाला है, या फिर एक नई व्यवस्था का कोई प्रारूप है नहीं, तो फिर व्यवस्था गलत है ये बात बोलने का क्या मतलब है। अब ये एक प्रश्न उठेगा ना, तो मतलब क्या है। तो उत्तर में यही कहूंगा अभी व्यवस्था का एक सटीक प्रारूप हमारे बीच में है, जो संपूर्ण समाधान व्यवस्था के नाम से अभी सबके सामने आया है।
और अभी लोगों के बीच धीरे धीरे पहुंच रहा है। जैसे ही उसका कॉन्सेप्ट पता चलेगा लोगों को, उसके बारे में जानकारी जैसे जैसे मिलते जाएगी, वैसे वैसे व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन आने वाला है। आने वाले कुछ सालों में आप देखिएगा, ये बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। विश्वास रखिए। हाँ, उसमें थोड़ा देर लग सकता है, भले ही लग सकता है, लेकिन व्यवस्था में तो परिवर्तन हुआ है ना। आप देखिए ना, आज से 1000 साल पहले या फिर 100-200 साल पहले या फिर उससे भी पहले व्यवस्था में किस तरीके से चेंजेस आया है, तो ये होगा, बिल्कुल होगा। तो देखने को मिला है। इतना पक्का भरोसा है और निश्चित तौर पे ये मैं बोल रहा हूं आप सबको कि हाँ, भरोसा है, कि मुझे भरोसा है व्यवस्था आएगा। जो अब तक कोई ऐसा व्यवस्था का प्रारूप था नहीं। पुराने संविधान और पुराने सब कुछ, मैं कहूंगा वो भी सही थे अपने अपने समय पर, लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि देश बदल रहा है, लोगों का जो जीवन का मान परिवर्तन हो रहा है। जैसे जैसे नई खोज होते जा रहा है, वैसे वैसे व्यवस्था में भी परिवर्तन होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब मैं कुछ यहाँ मनोवैज्ञानिक स्थिति के ऊपर कहना चाहूंगा, और ये कहने का पीछे का उद्देश्य है वो ये है कि इंसान किस हालत में कैसे व्यवहार करता है, यहां से ये समझ में बिल्कुल आएगा। जैसे कोई मिमिक्री आर्टिस्ट कोई एक ऐसा व्यक्ति का मिमिक्री करता है जो बहुत ही प्रसिद्ध बन चुका है समाज में, दूसरी ओर ऐसी व्यक्ति का मिमिक्री करता है जो थोड़ा कम प्रसिद्ध है, और तीसरी तरफ एक ऐसी व्यक्ति का मिमिक्री करता है जो थोड़ा तथाकथित आध्यात्मिक टाइप के लोग हैं, जो थोड़ा प्रसिद्ध भी हो चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में मिमिक्री आर्टिस्ट ऐसे व्यक्ति का मिमिक्री करता है जो समाज में शुरू से ही प्रसिद्ध पाए हुए बैठे हुए हैं। उसका मिमिक्री में थोड़ा अगर गलती हो जाए, भले ही वो मजाक मजाक में कोई बुरी बात कह भी देता है, तो भी इस प्रकार के प्रसिद्ध व्यक्ति बुरा नहीं मानता है, बल्कि उसको और ज्यादा खुशी होता है, क्योंकि वो भली भांति जानते हैं कि मेरा जो छवि है समाज में वो पहले से ही स्थापित है, और इस मिमिक्री आर्टिस्ट के द्वारा अगर कुछ गलत बोला भी जाएगा तो लोग उस बात को बहुत सर पर लेगा नहीं, क्योंकि उल्टा ये होगा कि लोग इस प्रकार के प्रसिद्ध हुए लोगों का मिमिक्री होते हुए देखना पसंद करता है, और इस प्रकार से इनका लोगों में पहचान और मजबूती जड़ पकड़ने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ जो कम प्रसिद्धि पाए हुए लोग हैं, जो शुरू में थोड़ा प्रसिद्ध हुआ था, बाद में जब उसका प्रसिद्धि हटने लगा, तब वो बहुत ज्यादा तनाव में और बौखलाहट में खुद को पाता है। ऐसे में मिमिक्री करने वाला आर्टिस्ट जब उसके ऊपर अपना मजाकिया अंदाज में व्यंग करते हैं, तब उसको बहुत ही ज्यादा बुरे वाला एहसास होता है और बौखला जाता है। अब दोनों ही परिस्थिति में दोनों ही व्यक्ति एक ही समान मजाक का हिस्सा बनते हैं मिमिक्री आर्टिस्ट के द्वारा, लेकिन दोनों के व्यवहार में कितना अंतर पाते हैं, यहां से बहुत स्पष्ट होता है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति तथाकथित आध्यात्मिक व्यक्ति या फिर आध्यात्मिक व्यक्ति के ऊपर जब कोई मिमिक्री आर्टिस्ट उनको मजाक बनवाने का प्रयास करता है, तो फिर यहाँ कुछ दूसरे प्रकार का प्रतिक्रिया सामने आता है। इन तथाकथित आध्यात्मिक व्यक्ति के द्वारा यह घोषित किया जाता है कि यह जो कला है वो बिल्कुल बेवकूफी से भरा हुआ है, क्योंकि उसके द्वारा दूसरे की मजाक बनाया जा रहा है। वास्तव में एक मिमिक्री आर्टिस्ट का काम ही यही है कि लोगों को हंसाना, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि लोगों को दूसरे के सामने नीचा साबित करना। अभी हाँ, वो अलग बात है कि कोई मिमिक्री आर्टिस्ट अपने से ये करता है, किसी को नीचा साबित करता है, लेकिन उनका मूल उद्देश्य यह नहीं रहता है। मूल उद्देश्य ये है, हाँ, एक दो कोई ऐसा बीच बीच में करता है, वो ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन उनका उद्देश्य ये नहीं रहता है, क्योंकि वो इनका पेशा है। ये सब करके ही उनको कुछ आर्थिक उपार्जन और आर्थिक स्थिति सही करना है, क्यों लोगों के पीछे सब तो यही बात है, उनको लोगों को हंसाना ये उनका काम है, मूल काम तो यही है। तो अभी आप तीनों ही स्थिति को जब एक साथ रखते हुए उसके गहरे मनोस्थिति को समझने का प्रयास कीजिएगा, तो आप पाएंगे कि एक ही कारक से कितना भिन्न भिन्न व्यवहार लोगों में उत्पन्न हो रहा है, भिन्न भिन्न परिस्थिति के कारण। अब आते हैं उस सवाल के पीछे का कारण क्या है, मेरा फेसबुक अकाउंट के पीछे मेरा वास्तविक उद्देश्य क्या है। क्या मैं लाइक्स वगैरह के लिए भी रह सकता हूं? मेरा यह अकाउंट बनवाने का पीछे सीधा सरल उद्देश्य क्या है कि मैं अपने आप का जो वास्तविक उद्देश्य है उसको सटीक और स्वच्छ
तरीके से जितना हो सके सबके सामने रखना। इससे फायदा ये होगा कि जो भी व्यक्ति मेरे साथ सहमति रखता है वो स्वतः ही मेरे व्यक्तित्व के साथ जुड़ता जाएगा, और जो नकली और दूसरे प्रकार के व्यक्तित्व हैं वो मेरे से दूर हटता जाएगा। इसको बहुत सटीक तरीके से यहां से समझा जा सकता है, और कैसे आ सकता है ये मैं बाद में आपको धीरे धीरे बताता हूं। और मैं फॉलोअर्स के पीछे और लाइक्स वगैरह पाने के पीछे दौड़ता नहीं हूं। इसका प्रमाण यही है कि मेरा ज्यादातर मित्र जो है वो आध्यात्मिक, दार्शनिक और सामाजिक कार्यकर्ता जैसे व्यक्ति जुड़े हुए हैं। और जो भी मैं यहाँ अपना दूसरा टाइप का रील यहाँ अपलोड करता हूँ वो स्वाभाविक सी बात है उनको पसंद ये आएगा नहीं, क्योंकि ये उनका पसंद का विषय भी नहीं है। और रही बात, मेरा भी बहुत पसंद का विषय है नहीं है, लेकिन ठीक है कभी कभार ये मैं देता हूँ एंटरटेन के लिए, और थोड़ा मैं उस टाइप का नहीं बनवाना चाहता हूँ। तो क्योंकि मुझे और भी सारे बहुत प्रकार के लोगों के साथ रहना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि बस हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा ये भी पसंद है, जो भी पसंद है मैं रखता जाता हूँ, बस बात वही है, वही खत्म बात। जैसा मैं हूं वैसे मैं रखता हूं, सही बात बता रहा हूं। तो पसंद आएगा नहीं, क्योंकि ये लोग ज्यादातर वैचारिक और चिंतनशील व्यक्ति हैं, इसीलिए मैं अच्छे से उनको जानता हूं। उनके प्रति मेरा बहुत ही श्रद्धा, समर्पण और प्यार है। लेकिन मैं अंदर से जैसा हूं वैसा ही बाहर में रहना चाहता हूं, चाहे मेरे साथ कोई जुड़े रहे या ना रहे। झूठी छवि से अच्छा है कि जो सच्चाई के साथ दे, और उसके साथ देते हुए जो भी मिलेगा उतना ही अमृत तुल्य है। अब बात यहाँ दूसरा ये है कि तो फिर मैं दूसरे प्रकार का व्यक्ति को अपने मित्र बनाने का संकल्प क्यों नहीं लेता? मैं अपना जो प्रोफाइल है उसको बड़ा क्यों नहीं करता? मैं अपना फॉलोअर बढ़ाने के पीछे इस तरीके का रील पसंद करने वाला व्यक्ति को क्यों नहीं अपने मित्र में शामिल नहीं करता? तो उत्तर मेरा ये है, मुझे लाइक्स वगैरह नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अंदर से बहुत ज्यादा पूर्ण हूं, बाहर से मुझे कुछ भरने का कोई आवश्यकता है नहीं। इसीलिए लोगों का जो झूठा प्रेम है मुझे पाने का कोई इच्छा नहीं, और जो अंदर से बहुत पूर्ण होता है उसको बाहर से भरने का कोई आवश्यकता नहीं। और अगर लाइक्स का इतना ही मुझे प्यास था तो फिर मैं इस प्रकार के वीडियो वगैरह और मेरा अपना कुछ विचार, जो बड़ा बड़ा लेख लिखने के माध्यम से मेरा अपना विचार सबके साथ साझा करते हुए कुछ ऐसे वीडियो जो ज्ञानवर्धक है, जो दर्शन से संबंधित है, उसको सुनने का इच्छा ज्यादातर लोगों का होता नहीं है, फिर भी मैं वो सब लाइक्स के सालों साल अपलोड करते आया हूं। और इस प्रकार से वीडियो और विचार के साथ मैं हमेशा जुड़ा रहता हूं। तो इसी से प्रमाण होता है कि अलग से, इसी से ये प्रमाण हो जाता है। अलग से कोई प्रमाण देने का कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगता है कि है। बीच बीच में ये सब देने का दूसरा कारण ये भी है कि क्योंकि ये मेरा व्यक्तित्व का हिस्सा भी है। अब यहाँ कौन लाइक दे रहा है, कौन डिसलाइक कर रहा है, कौन लाइक नहीं दे रहा है, इससे बहुत प्रकार का व्यक्तित्व का पता चलता है। कुछ यूं समझिए कि ये मेरा इंसान की मनोस्थिति को जांचने का एक तरीका भर है। ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट है जो मैं लोगों के ऊपर कर रहा हूं। वो लोग जो कुछ कारण से दूर रह जाते हैं, थोड़ा विचार कीजिए वो अंदर से कितना खोखला है। आध्यात्मिक, दार्शनिक और सामाजिक कार्यकर्ता इस प्रकार के वीडियो या रील पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग खुद रील बनाते नहीं हैं, या फिर वो ये सब ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। इसका कारण यह है कि वो वैचारिक और चिंतनशील व्यक्ति हैं, बहुत ज्यादा संवेदनशील व्यक्ति हैं। किसी भी विषय के ऊपर गहरा विचार मंथन करना और उसी में डूबे रहना, ये उनका रुचि का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसीलिए उनको ये सब विषय में कोई रुचि रहता नहीं है, ना उनको ये सब पसंद है। लेकिन ये साधारण व्यक्ति जो दूसरे प्रकार के लोग हैं, जो शारीरिक स्तर का, मानसिक स्तर का लोग हैं, उनका तो खुद का ही जीवन बिल्कुल बिखरा हुआ है। और क्या करना, क्यों करना है, क्यों नहीं, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है। वो लोग जो खुद ही इस प्रकार के काम करते हैं, लेकिन दूसरों को थोड़ा अजीब नजर से देखते हैं, तो इसके पीछे का कारण थोड़ा विचार कीजिए क्या हो सकता है। ये लोग अंदर से बहुत दुखी और खोखले और दुर्बल किस्म का व्यक्ति हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं
एक व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, वो अंदर से कितना अपूर्णता में जीता है, उसका सुख का कारण, दुख का कारण, आनंदित रहने का कारण, सारे कुछ दूसरे के साथ मतलब दूसरे के हाथ में दे करके बैठे हुए हैं। ये लोग इतने ज्यादा अंदर से दुखी हैं। इंसान जितना दुखी अंदर से होता है, उतना ही ईर्ष्या, उतना ही द्वेष, उतना ही अस्पष्टता, उतना ही सूक्ष्म हिंसा से प्रेरित होता है, और वो ये सब गुणों से भरा हुआ रहता है। ये सब दुर्गुण, ये सब कह सकते हैं, या फिर अस्वाभाविक गुण, या फिर विकृत गुण, कुछ भी आप कह सकते हैं। ये सब गुणों से वो भरा हुआ रहता है और इसमें उनका कोई दोष नहीं है। अच्छे से बात के ऊपर गौर कीजिएगा, इसमें उनका कोई भी दोष नहीं है। तो दोष फिर किसका है? क्योंकि उनका इस हालत का कारण वर्तमान गलत व्यवस्था जिम्मेवार है, और बहुत लंबे समय से चल रही गलत व्यवस्था का, गलत परंपराओं से निर्मित गलत परिणाम के कारण लोगों के अंदर अस्वाभाविक व्यवहार दिखने को मिलता है, और कारणों का एक बड़ा श्रृंखला तैयार होता है, और फिर उसका जड़ में जाना बहुत कठिन हो जाता है। इस प्रकार के गलत व्यवस्था में जीते हुए मजबूरी के कारण भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान बहुत ज्यादा उलझन में रहते हैं, और इस तरीके से जब कोई प्राणी खुद के स्वभाव के साथ जी नहीं पाता है, तब वो कई तरीकों से भ्रमित होता है और बड़ी उलझन में फंसा हुआ रहता है। और ठीक उसी वक्त ही कोई भी प्राणी हिंसक होना शुरू करता है। जैसे सॉफ्टवेयर में किसी भी तरीके का प्रोग्रामिंग में थोड़ा बहुत गड़बड़ी आता है तो वो वायरस में परिवर्तन होता है, और इस तरीके से सॉफ्टवेयर भी क्रैश कर जाता है। इसीलिए सच बताऊं तो वर्तमान समय में एक सही व्यवस्था लाने का बहुत आवश्यकता है, और सही व्यवस्था तभी संभव है जब कारणों का श्रृंखला का पीछे का कारण पता करते हुए उस मूल कारण तक पहुंचना है, और उस महाकारण को देखते हुए व्यवस्था को व्यवस्थित करना है, और वही सही व्यवस्था होगा। हमारा सबका प्रयास यही होना चाहिए, और इसीलिए मेरा प्रयास भी इस तरफ ही है। लेकिन वही बात है कि मेरा अपना जीवन को सही रखते हुए खुद के जीवन को मेरे व्यक्तित्व के हिसाब से, मेरे सापेक्ष में गलत चीजों से खुद को अप्रभावित करते हुए मैं जितना हो सके और प्रयास करूंगा, इसी और प्रयास करूंगा जब तक संभव है। और मेरा फेसबुक अकाउंट बनवाने का पीछे का उद्देश्य मेरा यही है। मैं इससे पहले भी 3 अकाउंट था जो मैं डिलीट कर चुका हूं 2 साल पहले ही। तो वहां जितने भी मेरा मित्र थे उनको भली भांति पता है कि मुझे थोड़ा दर्शन में ज्यादा रुचि था, और उसको ही फैलाने का प्रयास हर वक्त कर रहा था। और अब उस समय जो भी विचार मुझे अच्छा लगा था और सही लगा था, वो मैं सबके साथ उस समय रखने का प्रयास किया। लेकिन मैं समय के साथ साथ खुद को और ज्यादा अपडेट करता गया, और अभी जहां तक सबसे अच्छा और स्वच्छ जो विचार मुझे लगता है और समस्याओं का जो कारण मुझे पता चला है, जो सबसे उच्चतम विचार है, उसको ही मैं अभी जानने, समझने और फैलाने का प्रयास कर रहा हूं। पर ऐसा भी नहीं है कि आगे इससे भी ऊंचा विचार आएगा नहीं। लेकिन मौजूदा स्थिति में सबसे उच्चतम विचार कौन सा है, कौन सा सबसे सही समाधान दे सकता है, उद्देश्य ये होना चाहिए। ये सोच करके बैठना नहीं रहना चाहिए। आगे भी कोई विचार आ सकता है नया, इसीलिए वर्तमान में जो ऊंचा है वो काम का है नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर कोई भी प्रयोग आगे बढ़ ही नहीं पाता, कोई भी अनुसंधान सफल हो ही नहीं पाता, क्योंकि आगे का प्रक्रिया तो अपडेट का ही है ना। और उसमें अपडेट तभी आता है जब जहां तक जो भी कुछ जानने में आया है उसको प्रयोग में लाते हुए। सही बात बोल रहा हूं कि नहीं? जो भी जानने में आया है उसको आप प्रयोग करते जाएंगे, तब ना कुछ आगे परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। एक अच्छा समाज में बहुत बड़ा एक परिवर्तन आएगा। तो ये बात है। और तो हाँ, उस समय थोड़ा मैं खुद में बहुत अस्पष्ट था,
ऐसा नहीं है कि मैं बहुत स्पष्ट हूं, पर पहले से बहुत बहुत ज्यादा सुकून अपने आप में पाता हूं और बहुत स्पष्ट हूं। इसका प्रमाण यही है कि पहले की स्थिति में मैं खुद सब कुछ जानते हुए, पहले पहले की स्थिति में मैं खुद सब कुछ जानते हुए भी दुखी था, मैं उलझन में था। लेकिन आज मैं ऐसी स्थिति में हूं कि किसी भी हालत में दुखी नहीं हूं। हाँ, वो अलग मुद्दा है कि किसी की मृत्यु से या फिर किसी भी प्रेम से बिछड़ने से दुख महसूस होगा, लेकिन ये परम सत्य है, इसको स्वीकारना पड़ेगा, स्वीकार करना ही होगा। और इस प्रकार के दुख से हटा नहीं जा सकता। तो ये मेरा कुछ कहना था अपना फेसबुक अकाउंट बनवाने का पीछे का कारण, और जो इंसान का जो स्वभाव है वो क्या है और कहाँ तक क्या करना चाहिए, ये सब मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। तो अगर अच्छा लगे तो जो भी है, मुझे लाइक्स वगैरह नहीं चाहिए, फिर भी बता रहा हूँ, क्योंकि बात वही है कि एक समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाना है, और केवल मुझे नहीं, आप सब लोग को उसमें हिस्सा लेना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा मसीहा आ गया हूं, एक बहुत बड़ा मसीहा के रूप में मैं खुद को देख रहा हूं, ऐसा बात नहीं है। मैं वो सब में नहीं हूं, लेकिन हाँ, मेरा एक समाज के प्रति ऐसा दृष्टिकोण है जो मैं अपने व्यक्तित्व को इस तरीके से फेसबुक के माध्यम से सबके सामने रख रहा हूं। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई गलत बात है। तो नमस्कार, आप सभी को मेरा बहुत बहुत आदर और सम्मान और श्रद्धा, मेरा प्रणाम लीजिएगा। तो नमस्कार, मेरा यहाँ तक कुछ कहना था। हाँ, तो मेरा एक यहाँ दूसरा कुछ बातें ऐड करना था, तो मैं ऐड कर रहा हूँ कि ये सब बातें जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ, ये सब बोल करके मैं किसी का मस्तिष्क को या फिर किसी के मन में जगह नहीं तैयार कर रहा हूँ। बिल्कुल इस भ्रम में मत रहिएगा। मेरा कहने का उद्देश्य ये कतई नहीं था। ये रहा पहली बात, क्योंकि अभी जो हो रहा है ना, जो देख रहा हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में या फिर कहीं पर भी, ये लाइक्स का खेल चल रहा है, व्यूज का खेल चल रहा है, वो भी क्या, गलत कंटेंट्स के माध्यम से, बिल्कुल गलत, भद्दा एकदम। जो भी है, जिनका जिनका जो जो इच्छा है वो डाल सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, ऐतराज है नहीं है। लेकिन मैं अपना जो भी कुछ ये कर रहा हूँ, क्या मैं उसमें मेरा अपना जगह बनवाने का कोशिश कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। मेरा उद्देश्य कुछ और है, और मैं उस उद्देश्य के लिए काम कर रहा हूँ। एक तो ये रहा। दूसरा, मैं ये सब रील वगैरह क्यों अपलोड कर रहा हूँ? क्योंकि मैं अपना व्यक्तित्व को सबके सामने रखना चाहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लाइक्स का भूखा हूँ या फिर कुछ भी व्यूज का भूखा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ना देखिए, कुछ ना करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रख दिया हूँ, सब देख सकते हैं। मेरा व्यक्तित्व को सबके सामने रखना चाहता हूँ, बस वही बात है। कोई वो नहीं है कि भाई देखना ही है या फिर कुछ भी, ये सब कुछ नहीं है। आपको अच्छा लगता है, आप मेरे व्यक्तित्व के साथ परिचित हो रहे हैं, तो आप दे सकते हैं। लेकिन मेरा अहंकार में वृद्धि हो जाएगा या फिर मैं कुछ नया सोचूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे बारे में मत सोचिएगा कि मेरा एक लाइक्स पाने से मैं अंदर से बहुत अहंकारी हो जाऊंगा, कुछ बहुत बड़ा वृद्धि हो जाएगा। मैं जहां तक हूं बहुत पूर्ण हूं भाई, मैं अपने आप में बहुत पूर्ण हूं, मुझे बाहर से कुछ नहीं चाहिए। हाँ, रख रहा हूँ, परिचित हो रहे हैं, ठीक बात है। जो भी कुछ रील अपलोड कर रहा हूँ उसमें भी वही बात है कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मेरा जीवन में क्या घट रहा है, थोड़ा बहुत शेयर कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। बस फेसबुक प्रोफाइल बोरिंग ना हो जाए, इसलिए कभी कभार ये। और हाँ, कभी कभार बहुत ज़्यादा ये रील वील बहुत ज़्यादा अपलोड करता हूँ। इसका कारण ये है कि मेरा व्यक्तित्व से भी आप परिचित हो जाएं, कहाँ क्या मैं क्या कुछ कर रहा हूँ, बस वही बात है। लेकिन व्यूज़ के लिए नहीं और ये सब के लिए नहीं, क्योंकि लोग जैसे हैं ना, दूसरे को भी वैसे ही उस छवि से ही देखना चाहते हैं, मतलब वैसे ही सोचते हैं। मतलब जैसे मैं अगर अंदर से हिंसक हूँ तो मैं दूसरे को भी देखूंगा कि हिंसक हैं। मैं अंदर से तृप्त नहीं हूँ तो मैं दूसरे को भी देखूंगा कि वो भी तृप्त होंगे नहीं। तो ये बात है। तो मैं वैसे बहुत अपने आप में संतुष्ट हूँ। जीवन में कुछ आए ना आए कोई लेना देना नहीं है। क्या आना है भाई, जो भी कुछ लाए हैं खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। लेकिन बीच में जो भी कुछ आ रहा है वो आने दे रहे हैं। हाँ, मैं जो भी कुछ समझता हूँ उस हिसाब से
मैं अपने आप में बहुत संतुष्ट हूँ, जहाँ तक भी जितना भी मेरे पास है, तो उसमें कोई वो नहीं है। तो ये मुझे कुछ और कहना था, तो ये बात है, और थोड़ा थोड़ा भूल गया हूँ क्या बोलूँ। तो सारे बातें तो वैसे तो रख नहीं पाता हूँ, तो ये बात है। जो भी व्यक्ति अंदर से बहुत परिपूर्ण होता है, संतुष्ट होता है, शांति में रहता है, उसको पूरा जगत ही शांति दिखाई देता है। और जो अंदर से बहुत वो है ना, असंतोष है, उनको सारे जगत दुखी और ये और वो, शांति कहीं होता ही नहीं उनके जीवन में, दिखने को मिलता ही नहीं। इसलिए कहते हैं भाई पहले तो खुद खुद तैयार हो जाओ, फिर जाना कुछ पाने के लिए। पाने के पीछे मत भागो, जो भी जहां तक तुम हो वहां तक तुम खुद के स्वभाव में जीने का प्रयास करो। खुद के स्वभाव में पूर्ण हो जाओगे ना, खुद के स्वभाव में जीने में तुम क्या बोलूं, मतलब जीने का कला जब तुम ढूंढ लोगे ना, तब तुम बाहर भी परिपूर्ण ही पाओगे हमेशा, हर वक्त, हर क्षण। तो वो बात है कि अंदर से जो संतुष्ट रहता है वो बाहर भी संतोष दिखता है। जो अंदर से दुखी रहता है या फिर संतोष नहीं रहता है या फिर अशांति में खुद को पाता है, तो बाहर भी अशांति उनको दिखने को लगता है। तो अब आप कहेंगे कि ये अशांति देख कौन रहा है, मैं ही तो देख रहा हूं ना, तो फिर मैं तो अशांत व्यक्ति हो गया ना। देखिए, मैं समझ रहा हूं कि ऐसा ऐसा है, इसका कारण क्या है, इसके पीछे और भी क्या श्रृंखला हो सकता है, क्योंकि मैं ये सारे चीज डिटेल में जानता हूं, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जानता हूं इसीलिए, इसी से मुक्त हो गया हूं। तो ये कुछ कहना था।